रॉय मैंशन डाइनिंग हॉल। नैरेटर। डाइनिंग टेबल पर सब अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे, लेकिन कृषिका अब भी बिल्कुल सीधी होकर बैठी थी। उसकी छोटी सी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थी। वो बार बार अपनी नजरें नीचे कर लेती। उसके लिए इतने बेड डाइनिंग टेबल पर बैठना ही किसी सपने से कम नहीं था। उसके सामने इतनी सारी डिशेस राखी हुई थी कि उससे समझ ही नहीं आ रहा था क्या देखे और क्या नहीं। सूप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स, पनीर, दाल, राइस, पास्ता, फ्रेश फ्रूट्स, डेजर्ट्स, जूसेस, सब कुछ था। लेकिन कृषिका की नजर सिर्फ एक रोटी पर टिक गई। उसने धीरे से एक रोटी अपनी प्लेट में रख ली, बस, और कुछ नहीं। ये बात महेंद्र जी ने नोटिस कर ली। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ कृतिका जी की तरफ देखा। कृतिका जी सब समझ गई। कृतिका जी मुस्कुराते हुए, कृषिका, तुम सिर्फ रोटी खाओगी। कृषिका घबरा गई। उसने जल्दी से सिर हिला दिया। कृषिका जी, एक रोटी काफी है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सिया जी, बस एक। कृषिका धीरे से बोली। कृषिका, हाँ, इतना ही काफी है। नैरेटर। उसकी आवाज में आदत थी, मजबूरी थी, और सालों की कमी थी। जैसे वो बचपन से ही अपनी भूख को दबाना सीख गई हो। श्लोक जी ने बिना कुछ कहे अपनी प्लेट उठाई। उन्होंने एक बॉल में दाल डाली, थोड़ी सी सब्जी और रोटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़कर कृषिका की प्लेट में रख दिया। श्लोक जी शांत आवाज में, खाना कभी कम नहीं खाना चाहिए। कृषिका ने तुरंत मना कर दिया। कृषिका, नहीं, ये बहुत है। श्लोक जी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आवाज पहले की तरह ही शांत थी। श्लोक जी, कृषिका, ये ऑर्डर नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है। थोड़ा सा खा कर देखना। अगर अच्छा ना लगे तो मत खाना। कृषिका चुप हो गई। उसने धीरे से सिर हिला दिया। तभी देव अपनी चेयर से उठकर उसके पास आ गया। देव, फेरी। उसने अपनी प्लेट से एक छोटा सा गुलाब जामुन उठाया। देव, ये बहुत टेस्टी है। तुम टेस्ट करोगी? कृषिका तुरंत घबरा गई। कृषिका, नहीं, मुझे स्वीट्स की आदत नहीं है। देव हैरान रह गया। देव, तुमने कभी गुलाब जामुन नहीं खाया? कृषिका ने धीरे से सिर हिला दिया। कृषिका, नहीं। डाइनिंग टेबल पर फिर से सन्नाटा छा गया। एक 10 साल की बच्ची जिसने कभी गुलाब जामुन तक नहीं खाया। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। शिव अपनी चेयर से नीचे उतरकर कृषिका के पास आया। उसके हाथ में छोटा सा स्पून था। शिव, एंजल। उसने स्पून से गुलाब जामुन का बहुत छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और कृषिका की तरफ बढ़ा दिया। शिव, ओपन। ए। पूरा डाइनिंग हॉल हंस पड़ा। शिव इतनी सीरियसनेस से उससे खिला रहा था जैसे वो कोई डॉक्टर हो। कृषिका ने पहले शिव को देखा, फिर सबको। सब उसी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। किसी की आंखों में मजाक नहीं था, सिर्फ अपनापन था। उसने धीरे से अपना मुंह खोल दिया। शिव ने बहुत संभलकर गुलाब जामुन का छोटा सा बाइट उसके मुंह में रख दिया। अगले ही पाल कृषिका की आंखें बड़ी हो गई। देव एक्साइटेड होकर, कैसा लगा? कृषिका ने पहली बार जिंदगी में गुलाब जामुन खाया था।
उसकी मिठास उसके दिल तक उतर गई। उसके होंठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। कृषिका, बहुत अच्छा है। शिव खुशी से ताली बजने लगा। शिव, मम्मा, एंजल को पसंद आया। सिया जी हंस पड़ी। सिया जी, मेरा बेटा टू शेफ निकला। महेंद्र जी चुपचाप ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतुष्टि थी। उन्होंने धीरे से सावित्री जी से कहा, महेंद्र जी, देखा, कितनी छोटी छोटी खुशियों से खुश हो जाती है। सावित्री जी की आंखें भर आई। सावित्री जी, बस, भगवान इस बच्ची से अब और कुछ मत छीनना। डिनर के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए। कृषिका अब भी हर चीज को हैरानी से देख रही थी। इतना बड़ा शैंडलियर, इतनी बड़ी पेंटिंग्स, सॉफ्ट कार्पेट्स। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी ऐसी जगह पर होगी। देव उसका हाथ पकड़कर मैंशन घुमाने लगा। देव, ये हमारा म्यूजिक रूम, ये लाइब्रेरी, ये गेम रूम, ये इंडोर थिएटर। हर रूम देखकर कृषिका की आंखें और बड़ी होती जा रही थी। कृषिका, इतना बड़ा घर। देव हंस दिया। देव, हाँ, अब ये तुम्हारा भी घर है। ये शब्द सुनते ही कृषिका के कदम वहीं रुक गए। तुम्हारा भी घर। ये शब्द उसके दिल में गूंज गए। उसने धीरे से मैंशन की तरफ देखा। फिर अपने दिल में एक सवाल पूछा, क्या सच में, क्या ये घर मेरा भी हो सकता है? लेकिन अगले ही पल सिंघानिया मैंशन की यादें उसके सामने आ गई। हमारी बेटी कहलाने लायक नहीं हो, बच्चलन लड़की, मर जाती तो अच्छा होता। उसका चेहरा फिर से उदास हो गया। देव ने तुरंत नोटिस कर लिया। देव, फेरी। कृषिका झूठी मुस्कान लाते हुए बोली। कृषिका, मैं ठीक हूं। लेकिन रॉय फैमिली का हर मेंबर समझ गया था। ये बच्ची मैं ठीक हूं तब बोलती है जब वो बिल्कुल ठीक नहीं होती। टू बी कंटिन्यूड। रॉय मैंशन नाइट अराउंड 9:30 PM। नैरेटर। पूरा मैंशन धीरे धीरे शांत होने लगा था। सर्वेंट्स अपना काम खत्म कर रहे थे। बॉडीगार्ड्स अपनी शिफ्ट्स चेंज कर रहे थे। गार्डन की लाइट्स पूरे मैंशन को किसी महल की तरह चमका रही थी। और रॉय फैमिली आज भी ड्राइंग रूम में ही बैठी थी। सबके बीच कृषिका बैठी हुई थी। अब उसके चेहरे पर डर पहले से कम था। लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक सवाल था। क्या ये सब सच है? या कल सुबह उठते ही सब खत्म हो जाएगा? उसने अपनी नजर छुपकर एक एक इंसान पर डाली। महेंद्र जी, जो कभी कभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते थे। सावित्री जी, जो बार बार नजर उतारने की जिद कर रही थी। श्लोक जी, जिनकी आंखों में सख्ती जरूर थी, लेकिन वो सख्ती सिर्फ दुनिया के लिए थी। कृषिका के लिए उनकी आंखों में सिर्फ एक बाप का प्यार था। कृतिका जी, जो उसके बालों को बार बार ठीक कर देती थी। सिया जी, जो हर 5 मिनट बाद पूछ लेती, बेटा पानी पियोगी? ध्रुव जी, जो कम बोलते थे, लेकिन जब भी कृषिका की तरफ देखते उनकी आंखों में अजीब सी फिक्र नजर आती। देव, जो 1 मिनट के लिए भी उसके पास से हटा नहीं था। और छोटा सा शिव, जो अब भी उसे एंजल कहकर ही बुला रहा था। ये सब देखकर कृषिका के दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। उसने कभी इतना प्यार एक साथ महसूस नहीं किया था।
तभी एक सर्वेंट ड्राइंग रूम में आया। उसके हाथ में गरम दूध का ट्रे था। सर्वेंट, मैम, मिल्क। कृतिका जी ने ट्रे लेकर मुस्कुराते हुए कृषिका के सामने ग्लास रख दिया। कृतिका जी, चलो बच्चा, मिल्क फिनिश। कृषिका का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने धीरे से ग्लास की तरफ देखा, फिर कृतिका जी की तरफ। कृषिका मासूमियत से, मुझे दूध पसंद नहीं है। ये सुनकर देव जोर से हंस पड़ा। देव, मॉम, फेरी भी मेरी टीम में है। मुझे भी दूध पसंद नहीं। कृतिका जी ने दोनों को एक साथ देखा, फिर हाथ बांधकर खादी हो गई। कृतिका जी, आज से दोनों दूध पिएंगे। देव, मोम। कृषिका, लेकिन। कृतिका जी नकली गुस्से में, कोई लेकिन नहीं। पूरे ड्राइंग रूम में हंसी गूंज उठी। महेंद्र जी भी हंस दिए। ध्रुव जी के होंठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। श्लोक जी चुपचाप ये सब देख रहे थे। शायद उन्हें भी बहुत सालों बाद घर में बच्चों वाली शरारत देखने को मिल रही थी। देव ने धीरे से कृषिका के कान में कहा, देव, फेरी, एक डील। कृषिका ने उसकी तरफ देखा। देव, पहले तुम आधा ग्लास पियो, फिर मैं आधा पीऊंगा। कृषिका थोड़ी देर सोचती रही, फिर धीरे से सिर हिला दिया। दोनों ने एक साथ दूध पीना शुरू किया। शिव भी पीछे रहने वाला नहीं था। वो भी भागकर अपना ग्लास ले आया। शिव, मैं भी। अब तीनों बच्चे एक साथ दूध पी रहे थे। ये देखकर सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। थोड़ी देर बाद कृषिका को जोर की जम्हाई आई। उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। देव हंस पड़ा। देव, फेरी को नींद आ रही है। कृतिका जी उसके पास आई। कृतिका जी, चलो बच्चा, सोना चाहिए। कृषिका तुरंत घबरा गई। कृषिका, मैं नीचे सर्वेंट्स वाले रूम में सो जाऊंगी। एक पाल में पूरा माहौल शांत हो गया। श्लोक जी धीरे से उसके पास आए। उन्होंने घुटनों के बाल बैठकर कृषिका की आंखों में देखा। श्लोक जी बहुत ही शांत और प्यार भरी आवाज में, कृषिका, एक बात हमेशा याद रखना। हमारे घर में कोई बच्चा सर्वेंट्स के रूम में नहीं सोता। तुम्हारे लिए रूम तैयार है। और अगर तुम्हें रात में डर लगे तो सिर्फ एक बार आवाज देना। मेन या ध्रुव, दोनों में से कोई ना कोई तुम्हारे पास जरूर आएगा। कृषिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से पूछा, कृषिका, सच? इस बार जवाब ध्रुव जी ने दिया। ध्रुव जी, हाँ, तुम अकेली नहीं हो। अब कभी नहीं। ये 4 शब्द, अब कभी नहीं, कृषिका के दिल के सबसे गहरे हिस्से तक उतर गए। उसने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी आंखों से 2 आंसू तापक पड़े। लेकिन इस बार उसने उन्हें छुपाने की कोशिश नहीं की। कृषिका's रूम का दरवाजा खुला। कृषिका अंदर आई और वहीं रुक गई। रूम किसी प्रिंसेस रूम से कम नहीं था। लैवेंडर और वाइट थीम, सॉफ्ट बेड, विंडो के पास रीडिंग कॉर्नर, एक बड़ा टेडी बेयर, बुक्स, सॉफ्ट टॉयज, वॉल पर छोटी छोटी फेरी लाइट्स और एक बालकनी जहां से पूरा गार्डन दिख रहा था। कृषिका धीरे धीरे रूम के अंदर गई। उसने बेड को हाथ लगाया। सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट। उसने कभी इतना नरम बेड महसूस ही नहीं किया था।
कृतिका जी उसके पास आई। कृतिका जी, पसंद आया? कृषिका की आंखों में आंसू भर आए। कृषिका, रुक रुक कर, ये मेरा है। कृतिका जी ने बिना कुछ कहे उसके सिर पर प्यार से हाथ रख दिया। कृतिका जी, हाँ बच्चा, ये रूम अब तुम्हारा है। कृषिका ने पूरे रूम को एक बार फिर देखा। उसके होंठों पर धीरे से मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन एक बात कही, शायद भगवान ने मेरी जिंदगी से सब कुछ छीनकर मुझे ये लोग दे दिए। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक जख्म जिंदा था। एक कसम, एक वादा जो उसने अपनी मौत के वक्त किया था। मैं अपना बदला जरूर लूंगी। और उस कसम की आग अब भी उसके दिल में जल रही थी। A new morning, a new family Roy Mansion 11:45 p.m. Narrator। रात का सन्नाटा पूरे रॉय मैंशन को अपनी बाहों में समेट चुका था। हर तरफ खामोशी थी। बस बालकनी से आती ठंडी हवा और कभी-कभी पैटर्न की हल्की सी सरसराहट उस खामोशी को और गहरा बना रही थी। रॉय मैंशन के 3rd फ्लोर पर एक लैवेंडर और वाइट थीम वाले खूबसूरत रूम में प्रिंसेस बेड के बीचों बीच एक छोटी सी बच्ची चैन की नींद सो रही थी। वो थी कृषिका। उसके एक तरफ श्लोक जी सो रहे थे और दूसरी तरफ कृतिका जी। कृतिका जी का एक हाथ नींद में भी कृषिका के सिर पर था। जैसे एक माँ अपनी बच्ची को महसूस किए बिना चैन से सो ही ना सके। और श्लोक जी का हाथ बेड के किनारे पर था। जैसे अगर रात में कृषिका को जरा भी डर लगे तो वो तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लेंगे। पहली बार कृषिका किसी कमरे में अकेली नहीं सो रही थी। पहली बार उसके दोनों तरफ कोई था जो उसकी फिक्र करता था। कुछ देर बाद अचानक कृषिका की आंखें धीरे से खुल गई। उसने पहले अपनी राइट साइड देखी। श्लोक जी गहरी नींद में थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो सिर्फ घर में ही नजर आती थी। फिर उसने अपनी लेफ्ट साइड देखी। कृतिका जी के चेहरे पर माँ वाली ममता नींद में भी साफ दिख रही थी। कृषिका कुछ पल तक बस उन दोनों को देखती रही। उसके होंठों पर धीरे से एक मुस्कान आ गई। फिर उसने अपनी नज़र सीलिंग की तरफ कर ली और मन ही मन सोचने लगी, ये लोग कितने अच्छे हैं। मैं बार बार सर्वेंट्स की बात करती रही, लेकिन इनमें से किसी ने भी मुझ पर गुस्सा नहीं किया। किसी ने मुझे डांटा नहीं। सबने सिर्फ प्यार से समझाया। मुझे बेटी कहा, पोती कहा, बहन माना। उसकी आंखों में धीरे धीरे एक अजीब सी चमक आने लगी। अगर ये लोग मुझे इतना प्यार दे सकते हैं तो मैं भी इनके लिए सब कुछ करूंगी। मैं इन सबको हमेशा खुश रखूंगी। मैं इन्हें कभी दुख नहीं होने दूंगी। मैं इनकी हिफाजत करूंगी। मैं इन्हें इतनी शानो शौकत दूंगी जितनी शायद दुनिया ने कभी किसी को ना दी हो। और मैं कभी किसी को भी इन्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगी। कृषिका की नज़र धीरे से कृतिका जी पर टिक गई। उसने प्यार से उनका चेहरा देखा और मन ही मन फुसफुसाई, माँ, मैं आपको कभी किसी से दूर नहीं होने दूंगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक मजबूत बचकानी जिद थी। फिर उसने अपनी नज़र श्लोक जी की तरफ की। डैड, आप सिर्फ मेरे डैड हो और मैं आपकी बेटी। उसने धीरे से सामने वॉल पर लगी रॉय फैमिली की बड़ी सी फैमिली फोटोग्राफ देखी। महेंद्र जी, सावित्री जी, श्लोक जी, कृतिका जी।
ध्रुव जी, सिया जी, विधान, देव, रुद्रा, शिव, सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। कृषिका का दिल भर आया। उसने उस फोटो को देखते हुए मन ही मन कहा, ये मेरी फैमिली है। अब मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूं। अगर कभी किसी ने इन्हें दुख पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उनके सामने सबसे पहले खड़ी रहूंगी। उसके बाद कृषिका ने एक बार फिर कृतिका जी और श्लोक जी को देखा। उन दोनों के चेहरों पर नजर टिकाए टिकाए। कब उसकी आंखें दोबारा बंद हो गई, यूज खुद भी पता नहीं चला। 1 month later, 1 महीना कब बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला। अब रॉय मैंशन की हर सुबह कृषिका की हंसी से शुरू होती थी और हर शाम उसकी मुस्कान पर खत्म। पूरे रॉय फैमिली ने उसे इतना प्यार दिया कि धीरे धीरे उसके दिल के घाव भरने लगे। अब घर का हर सदस्य यूज प्यार से सिर्फ एक ही नाम से बुलाता था, कृष। महेंद्र जी की लाडली पोती, सावित्री जी की जान, श्लोक जी की बेटी, कृतिका जी की परी, ध्रुव जी की लाडली, सिया जी की छोटी प्रिंसेस, देव की फेरी और शिव की एंजल। 1 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब कृष ने अपने हाथों से खाना खाया हो। कभी महेंद्र जी खिलते, कभी सावित्री जी, कभी कृतिका जी, कभी सिया जी, कभी श्लोक जी, कभी ध्रुव जी, कभी देव जिद करता और शिव तो हर रोज एक बाइट जरूर खिलता था। कृष पहले मना करती, फिर सबकी जिद के सामने हार जाती और मैंशन में फिर हंसी गूंज उठती। नेक्स्ट मॉर्निंग 5:00 AM। सुबह की पहली किरण अभी आसमां पर पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि श्लोक जी की आंखें खुल गई। उनकी आदत थी सुबह 5 बजे उठना। सबसे पहले उनकी नजर कृष पर पड़ी। वो चैन की नींद सो रही थी। उसके बाल आधे चेहरे पर बिखर आए थे। उसके बाद उन्होंने कृतिका जी की तरफ देखा। दोनों को देखकर उनके होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने बहुत ही संभल कर पहले कृष के माथे को छुमा, फिर धीरे से कृतिका जी के माथे पर एक प्यार भरा किस दिया। उस पाल श्लोक जी को जो सुकून महसूस हो रहा था वो शायद सालों बाद उनकी जिंदगी में आया था। वो बिना किसी को जगाए बेड से उतरे और अपने मॉर्निंग वर्कआउट के लिए जिम की तरफ चल दिए। रॉय मैंशन जिम। जिम किसी इंटरनेशनल फिटनेस सेंटर से कम नहीं था। मॉडर्न इंपोर्टेड मशीन्स, ग्लास वॉल्स, प्राइवेट ट्रेनिंग जोन और बीच में 2 आदमी वर्कआउट कर रहे थे। एक श्लोक रॉय और दूसरे ध्रुव रॉय। ध्रुव जी की पर्सनालिटी किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं लगती थी। लगभग 6 फीट 3 इंच लंबाई, चौड़े कंधे, परफेक्ट वी शेप्ड मस्कुलर बॉडी, शार्प जॉलाइन, तीखी नाक, गहरी स्टील ग्रे आंखें जिनमें हमेशा एक ठंडी सख्ती नजर आती थी। उनके बाल परफेक्टली सेट था और उनका काम एक्सप्रेशन ही सामने वाले को दारा डीन के लिए काफी था। अगर श्लोक जी की पर्सनालिटी एक शांत शेर जैसी थी तो ध्रुव जी बिल्कुल एक खामोश तूफान थे। दोनों बिना ज्यादा बात किए वर्कआउट करते रहे। एक दूसरे को देखकर बस हल्का सा सिर हिला देते। उनके बीच शब्दों से ज्यादा समझ थी। लगभग 1 घंटे बाद दोनों वर्कआउट खत्म करके अपने अपने रूम्स की तरफ चले गए। 6:30 AM। अब तक मैंशन के लगभग सब लोग उठ चुके थे। सिर्फ कृष और छोटा शिव अभी भी गहरी नींद में थे।
कृतिका जी धीरे से रूम में आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए सोई हुई कृष के माथे को छुआ और धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग बच्चा। कृष ने नींद में ही हल्की सी मुस्कान दी। कृतिका जी उसके बाल सहलाकर रूम से बाहर चली गई। 7 AM। आधा घंटा बाद रूम का दरवाजा धीरे से खुला। छोटी सी कृष अभी भी नींद में अपनी आंखें मलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। उसने लैवेंडर कलर का क्यूट नाइट सूट पहना हुआ था और नींद के नशे में उसकी चाल इतनी प्यारी लग रही थी कि हॉल में बैठे हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हॉल में महेंद्र जी, सावित्री जी, श्लोक जी और ध्रुव जी सब ऑफिस के लिए तैयार बैठे थे। श्लोक जी ने चारकोल ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था, सिल्वर वॉच, परफेक्टली स्टाइल्ड बाल और उनकी पर्सनालिटी हमेशा की तरह रॉयल लग रही थी। ध्रुव जी नेवी ब्लू सूट में किसी इंटरनेशनल मॉडल से कम नहीं लग रहे थे। दोनों भाइयों का ऑरा इतना पावरफुल था कि बिना कुछ कहे भी उनकी प्रेजेंस महसूस हो जाती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने नींद में चलती हुई कृष को देखा, उनकी सख्त आंखों में तुरंत नरमी आ गई। कृष ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। वो सीधा किचन की तरफ चल दी। किचन में कृतिका जी ब्रेकफास्ट की तैयारी देख रही थी। कृष चुपचाप उनके पास पहुंची और बिना कुछ कहे उनकी साड़ी के पल्लू का कोना पकड़ लिया। कृतिका जी ने पीछे मुड़कर देखा और उनके चेहरे पर एक गहरी माँ वाली मुस्कान खिल उठी। टू बी कंटिन्यूड।